कागज हो। मुझे नहीं पता कि वो भारी रिक्शा कैसे खींच लेते हैं। उनकी थकी हुई आंखों में उस वक्त एक सच्ची खुशी थी। पापा, आप भी इतना काम मत किया करो। जब मैं मास्टर बन जाऊंगा तो हम एक बड़ा और साफ घर लेंगे और आप आराम करना। आहोंग, तू भी ज्यादा मेहनत मत कर, कोई जल्दी नहीं है। अपने पिता की वो गर्व भरी मुस्कान देखकर मैंने अपने आंसुओं को बहने से रोका। मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकता था कि 1 महीने बाद मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मार्शल आर्ट्स गॉड असेंशन फेट, मार्शल आर्ट्स गॉड असेंशन इफेक्ट 1। आज से मेरी 1 दिन की प्रैक्टिस 1 साल के बराबर होगी। इफेक्ट 2, मेरा मार्शल आर्ट्स कभी कमजोर नहीं होगा। मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ूंगा और मेरे तरक्की की कोई सीमा नहीं होगी। 1 दिन में 1 साल की पावर, अगर मैं 1 साल प्रैक्टिस करूं तो वो 300 to 400 साल की पावर के बराबर होगी। फिर भले ही मेरे अंदर कोई खास टैलेंट ना हो, तब भी मैं एक टॉप लेवल एक्सपर्ट बन सकता हूं। मुझे आखिरकार अपने घर की किस्मत बदलने की उम्मीद मिल गई थी। मुझे इसे अभी आजमाना है। खाना खाने के बाद मैं सीधा दूसरी मंजिल पर बने अपने छोटे और पुराने प्रैक्टिस रूम में गया। मैं सामने रखे सन बैग को घूरने लगा। चलो देखते हैं कि ये फेट कितना ताकतवर है। उस छोटे से कमरे में सन बैग पर पड़ने वाले मुक्कों की भारी आवाज गूंजने लगी। बाजीकान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 21%। ये वो लेवल था जहां तक मैं अपनी खुद की मेहनत से पहुंचा था। मैंने बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन अभी जब मैंने ये मुक्का मारा तो मेरे दिमाग में अचानक से बहुत सी बातें समझ में आने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में मैंने इस मुक्के को सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया हो और उसे बेहतर बनाया हो। बाम! जब मैंने दूसरा मुक्का मारा, इस बार सैंडबैग साफ साफ हिलता हुआ दिखा। जाहिर है इस मुक्के में ज्यादा पावर थी। बाजीकॉन ट्रेनिंग प्रोग्रेस 22%। फिर से मैंने अपना पोस्चर ठीक किया और फिर से मुक्का मारा। जैसे ही मेरा मुक्का सैंडबैग से टकराया, सैंडबैग जोर से हिला और उस पर एक हल्का सा निशान बन गया। पिछले मुक्के से इसकी पावर और भी ज्यादा थी। बाजीकान ट्रेनिंग प्रोग्रेस 23%। ये तो साफ साफ तरक्की थी। ये एहसास पहले से बिल्कुल अलग था। जब मैं अंधेरे में तीर मार रहा था, मुझे इसमें मजा आने लगा। बूम बूम बूम। हर मुक्के के साथ वो भारी सैंडबैग, जिसे पहले हिलाना मुश्किल था, अब मेरे मुक्कों की ताकत से जोर जोर से हिल रहा था और झूल रहा था। धीरे धीरे वो मेरे मुक्कों के आगे एक खिलौने जैसा बन गया। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये एहसास कि हर मुक्के के साथ मैं और ताकतवर हो रहा हूं। मुझे इसका नशा सा हो गया। जब तक मुर्गे की बांग नहीं सुनाई दी, तब तक मुझे होश नहीं आया। भूख के मारे मेरी आंखें धुंधला रही थी। मैं जल्दी से किचन की तरफ भागा और जो भी बचा हुआ खाना मिला उसे जल्दी जल्दी खा लिया। एक बड़ा कटोरा खाने के बाद पेट में थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन शरीर में अभी भी हल्की हल्की भूख महसूस हो रही थी। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और साथ ही मेरा पेट भी। मैंने सुना है कि जो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भूख बहुत ज्यादा होती है। जैसे जेंटलमैन स्वॉर्ड जब मिंगजिंग लेवल पर पहुंचा था तो वो एक बार में मेडिसिनल फूड के 2 बड़े कटोरे खा जाता था। अभी